दोस्तों, हमारा देश एक धार्मिक देश है और इस धार्मिक देश में गाय की बहुत मान्यता है। गाय को गौ माता कहा जाता है, गाय को पूजा जाता है। हमारे आयुर्वेद के अनुसार गाय ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसके द्वारा उत्सर्जित पदार्थों को भी काम में लिया जा सकता है। मतलब गाय के दूध के तो अनेक फ़ायदे हैं ही, गौमूत्र और गाय के गोबर के भी अनेक बेनिफिट्स हैं। गाय के गोबर में एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जिससे तमाम तरह के हानिकारक बैक्टीरियाज का खात्मा हो जाता है। इसके साथ साथ गाय के गोबर में अनेक खनिज तत्व होते हैं और गाय का गोबर ऊष्मा रोधी भी होता है। गौ पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने गाय के गोबर से बने पदार्थों को टैक्स फ्री कर दिया है। उसके साथ साथ अगर आप गाय के गोबर से बने पदार्थों को एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको किसी भी तरह के लाइसेंस लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी। गाय के गोबर से बने पदार्थों की डिमांड नेपाल, कीनिया और फिलीपींस में चरम पर है। उसके साथ साथ अपने देश में भी गाय के गोबर से बने पदार्थों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। गोबर से धूप बत्ती का बिजनेस। आजकल मार्केट में गोबर के धूप बत्ती का काफ़ी डिमांड और चलन है, क्योंकि दोस्तों गोबर से बने होने के कारण मंदिर और धार्मिक स्थलों और घरों में पूजा और हवन आदि के लिए गोबर के धूप बत्ती का इस्तेमाल खूब किया जाता है। गाय के गोबर से धूप बत्ती बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप छोटे छोटे सांचों से या अधिक मात्रा में बनाने के लिए मशीनों का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों 10 किलो गोबर में 5 किलो का लकड़ी का बुरादा, आधा किलोग्राम चंदन, 10 टिकिया कपूर और 250 ग्राम सरसों जौ का आटा और 250 ग्राम गौमूत्र को 3 बार उबाला हो उसे मिक्स करके बनाया जाता है। 4 इंच की 15 स्टिक 30 से 40 रुपए में बिक जाती हैं। दूसरा, गोबर से गमला का बिजनेस। गोबर का जो गमला बनता है वह मिट्टी और सीमेंट की गमला की अपेक्षा विशेष क्वालिटी का होता है, क्योंकि दोस्तों गोबर का गमला हल्का, ताप नियंत्रक और वायु का वाष्पोत्सर्जक होता है, जो कि पौधे की वृद्धि एवं पोषण के लिए बेहतर होता है। साथ ही यदि किसी कारणवश गोबर का गमला टूट जाता है तो वह खाद के रूप में काम आ जाता है। गोबर का गमला मशीन से एक दिन में 500 गमले तैयार हो जाते हैं, जिसे आप 20 से 25 रुपए में सेल करके अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तीसरा, गोबर से दिए का बिजनेस। आजकल आप मार्केट में हल्की और विभिन्न डिजाइनों में रंग बिरंगे दिए देखते हैं, वो गोबर से बने होते हैं। दोस्तों गोबर से जो दिए होते हैं वो मिट्टी के दिए के समान ही गुण रखते हैं और इस दिए का जो डिमांड है दूसरे राज्यों के साथ विदेशों में भी बहुत है। गोबर को छोटे छोटे गोले के रूप में सुखाकर उसे बारीक पाउडर बना लिया जाता है। फिर उस पाउडर में गोबर गम मिलाकर उसे गाढ़ा पेस्ट बनाकर किसी डिजाइन में आकार दे दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों हल्की धूप या खुली छांव में सुखाकर उसे फैब्रिक कलर से पेंट करके मार्केट में आकार के अनुसार 1 रुपए, 2 रुपए या 3 रुपए में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा लिया जाता है। इस बिजनेस को महिलाएं ज्यादातर समूह के रूप में करते हैं। वैसे तो दोस्तों इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, चाहे वो नॉन टेक्निकल व्यक्ति हो, चाहे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे घरेलू महिलाएं हो। इस बिजनेस को कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है और साथ ही इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन सेलिंग करके अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। चौथा, गोबर से पेपर का बिजनेस। दोस्तों यदि आपके पास 8 से 10 लाख रुपए का बजट है तो आप गवर्नमेंट की योजना के अनुसार 12 लाख के जो प्रोजेक्ट हैं, काउ डंग पेपर प्लांट प्रोजेक्ट, गोबर से कागज का उद्योग लगाकर महीने में लाखों की इनकम ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस बिजनेस में जो है कागज बनाने के साथ साथ आप जो है वेजिटेबल डाई का भी बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वेस्टेज से तैयार होता है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट जो है लोन के साथ सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। गोबर से पेपर बनाने का जो बिजनेस है दोस्तों एकदम अभी यूनिक बिजनेस है। अभी वर्तमान में यदि आप इसका बिजनेस करेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट लेंगे। साथ ही इस बिजनेस में जो भी वेस्टेज होता है वो पर्यावरण को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। पांचवा, गोबर से गोकाष्ठ का बिजनेस। दोस्तों गोकाष्ठ की खोज के बाद जलाऊ पेड़ों को काटने की क्रिया में कमी आई है। विशेष अगर इसको कहा जाए तो जो दाह संस्कार होता है उसमें सबसे ज्यादा बिकने वाले उत्पाद हैं। इसके अलावा आजकल प्लांट में भी जो है दोस्तों फर्नेस वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही जिस जगह में गोकाष्ठ को जलाया जाता है उसके धुआं से उस जगह के सभी रोगाणु, जीवाणु, विषाणु जो है खत्म हो जाते हैं। साथ ही शुद्ध वायु का प्रवाह होता है।
दोस्तों गोबर से जो गौ काष्ठ बनता है ना, वो अन्य उत्पाद की तुलना में बनाना बहुत सरल है। गोबर को 3 से 4 दिन स्टॉक करके उसके मॉइस्चर को कम करके गौ काष्ठ बनाने वाली मशीन के हॉपर में डाला जाता है। उसके बाद दोस्तों धूप में सूखने के लिए उसे छोड़ दिया जाता है। सूखने के बाद यह मार्केट में बिकने के लिए रेडी हो जाता है। 5 से 7 रुपये प्रति केजी गौ काष्ठ को मार्केट में बेचकर अच्छा मुनाफा लिया जाता है। यदि इसकी प्रोडक्शन की बात करें दोस्तों, तो 50,000 की जो मशीन है उसे आप एक दिन में 20 क्विंटल लकड़ी तैयार कर एक महीना में लाखों का इनकम ले सकते हैं। छठवां, गोबर से गोबर सोप का बिजनेस। केमिकल सोप हमारी स्किन में चर्म रोग जैसे विभिन्न बीमारियों को आमंत्रित करती हैं, बल्कि इसके विपरीत गोबर सोप अनेक रोगों से हमें बचाव करती हैं। दोस्तों गोबर के साथ नीम के तेल, कपूर, हल्दी और सरसों का तेल और नारियल का तेल और उसके साथ दोस्तों साइट्रिक एसिड को एक निश्चित अनुपात में मिला करके गोबर सोप बनाया जाता है। गोबर सोप से चर्म रोग संबंधी अनेक समस्या के लिए जो है बेहतर होता है। दोस्तों एक गोबर सोप को आप 25 से 35 रुपए में बेचकर अच्छा खासा इनकम ले सकते हैं। गोबर सोप को आप होममेड भी तैयार कर सकते हैं या फिर गोबर सोप बनाने वाली मशीन खरीदकर इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। सातवां, गोबर से अगरबत्ती का बिजनेस। बाहर चरने वाली गाय के 1 किलो गोबर में अगरबत्ती बनाने का मसाला को मिलाया जाता है। उसमें थोड़ा सा घी मिलाकर अच्छी तरह से मिलाकर आवश्यक साइज में अगरबत्ती को तैयार किया जाता है। दोस्तों तैयार अगरबत्ती को हल्की धूप या खुली छांव में सुखाया जाता है। सूखने के बाद 10, 12, 15 या 20 अगरबत्ती के सेट में पैकेट तैयार किया जाता है। मार्केट में 15 अगरबत्ती का पैकेट 35 से 45 रुपए में बिक जाता है। आठवां, गोबर से ईंट का बिजनेस। गोबर से बनने वाली ईंट ताप नियंत्रक, हल्का और रेडिएशन को कम करता है। साथ ही दोस्तों यह पर्यावरण के साथ इको फ्रेंडली है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में यह बिजनेस एक यूनिक बिजनेस है। इस बिजनेस से आप अनियमित कमाई कर सकते हैं। इस बिजनेस की एक और खासियत है दोस्तों कि इस बिजनेस का कोई भी वेस्ट पर्यावरण को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। गोबर में जिप्सम, चूना, फ्लाई ऐश, साइट्रिक एसिड को ईंट बनाने के फार्मूला के अनुसार निश्चित अनुपात में मिलाकर ईंट बनाया जाता है। जो लोग भी गोबर से ईंट बनाने की मशीन को सेल करते हैं वे फार्मूला के साथ ट्रेनिंग भी देते हैं। दोस्तों यदि मार्केट में सेलिंग की बात करें तो 4 से 5 रुपए में यह ईंट जो है सेल हो जाती है। नौवां बिजनेस, गोबर से खाद का बिजनेस। दोस्तों गोबर खाद मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के साथ पर्यावरण से इको फ्रेंडली है। गोबर खाद से जो पौधा या फसल तैयार होता है वह स्वास्थ्य के लिए लाभवर्धक होता है और साथ ही विभिन्न बीमारियों से हमें बचाती है। इसी कारण गोबर से बने खाद की डिमांड बहुत ज्यादा है। गोबर खाद को आप किसानों के अलावा नर्सरी वालों को, पौधारोपण करने वालों को और तुलसी, एलोवेरा, सतावर की खेती करने वालों को जो है आप आसानी से सेल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं उन लोगों को गोबर खाद ही मतलब अपने फसल में डालना होता है। गोबर के मॉइस्चर को कम करके उसमें भूसी मिलाकर गोबर से खाद बनाने वाली मशीन से गोबर का खाद तैयार किया जाता है। आप शुद्ध गोबर खाद को 10 रुपये प्रति केजी में सेल करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। 10वां, गोबर से वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस। दोस्तों गोबर को छायादार जगह पर 2 से 3 फुट ऊंचे किसी टंकी या गड्ढे को आवश्यकता अनुसार लंबाई और चौड़ाई देकर उसमें गोबर को डाल करके फिर उसके बाद दोस्तों उसमें केंचुए डालकर जूट या बोरी या खरपतवार से ढक दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों समय समय पर उसमें पानी का छिड़काव किया जाता है और 2 से 3 महीने के अंदर केंचुए जो है गोबर को वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। वर्मी कंपोस्ट को आप 8 से 10 रुपये प्रति केजी में किसानों को सेल कर सकते हैं। इसके अलावा गोधन न्याय योजना के तहत जो है आप गौठानों में भी जो है गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं। 11वां, गोबर से उपले का बिजनेस।
दाल, रोटी, दूध, घी और प्रसाद इत्यादि को गैस के बजाय कंडे से बनाने पर उनके गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं आती है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों और दाह संस्कारों में गोबर की उपलों की विशेष महत्व है। दोस्तों, गोबर से उपले का बिजनेस बहुत पुराना है। गोबर से उपले बनने के बाद उसको बेचने के लिए परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आजकल जो है पशुओं का जो पालन है वो बहुत कम लोग करते हैं, इसलिए हर घर में जो है गोबर से उपले की जरूरत है। और साथ ही दोस्तों, आप इसे ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी सेलिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको ई कॉमर्स में अकाउंट बनाना होता है। उसके बाद दोस्तों आप इंडिया मार्ट, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट में जो है दोस्तों गोबर से उपले को बेच सकते हैं। उस गोबर से उपले बनाने के लिए किसी विशेष मशीन की आवश्यकता नहीं होती है। इसे मैनुअली हाथ से बनाया जाता है या फिर सांचे का उपयोग किया जाता है। 12वां, गोबर से साम्रानी धूप बत्ती का बिजनेस। आजकल मार्केट में गोबर से साम्रानी धूप बत्ती का बिजनेस का खूब डिमांड और चलन है, क्योंकि दोस्तों ये गोबर से मतलब बनने के वजह से इसका विशेष महत्व है। हमारे देश में धार्मिक आस्था को विशेष महत्व दिया जाता है। इस वजह से गोबर से साम्रानी धूप बत्ती का जो महत्व है, मंदिरों में, पूजा स्थलों में, धार्मिक अनुष्ठानों में जो है इसका जो है बहुत ज्यादा डिमांड है। गोबर से साम्रानी धूप बत्ती का जो बिजनेस है दोस्तों, इसे सांचा की सहायता से बनाया जाता है और अधिक मात्रा में प्रोडक्शन के लिए दोस्तों मशीन की सहायता से इसको बनाया जाता है। यदि हम इसके रॉ मटेरियल की बात करें तो 80% तो इसमें गोबर होता है, केवल 20% जो है इसमें धूप बत्ती बनाने वाला मसाला को जो है दोस्तों इसमें मिक्स किया जाता है। 13, गोबर से वैदिक प्लास्टर का बिजनेस। जयपुर में रोहतक के भरत कॉलोनी के डॉक्टर शिवदर्शन ने आयुर्वेद और साइंस का मेल करके वैदिक प्लास्टर को तैयार किया है। दोस्तों, वैदिक प्लास्टर को गाय के गोबर से बनाया जाता है और यह गर्मी के दिनों में टेम्परेचर को 8 से 10 डिग्री तक कम कर देता है और साथ ही दोस्तों सर्दी के दिनों में उसी टेम्परेचर को 8 से 10 डिग्री तक बढ़ा देता है। वैदिक प्लास्टर बनाने के प्रोसेस में 10% गोबर और 70% जिप्सम, 15% रेतीली मिट्टी और 5% गंवार गम और नींबू के रस के पाउडर को मिलाकर बनाया जाता है। यदि वैदिक प्लास्टर की सेलिंग की बात करें दोस्तों तो 30 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से मार्केट में बिक जाती है और इसका मार्केट में इतना ज्यादा डिमांड है ना, और यह बहुत ही यूनिक बिजनेस है और इसे बहुत ही कम लोग बहुत कम जगह में शुरू करके इस बिजनेस को कर रहे हैं। 14, गोबर से गोबर गैस का बिजनेस। दोस्तों, यदि आप डेयरी का बिजनेस करते हैं या आप पशुपालन करते हैं और आपके पास काफी मात्रा में गोबर है तो आप गोबर से गोबर गैस का प्लांट लगा करके बिजनेस करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। गैस प्लांट से उत्पन्न गैस को आप अपने आसपास में घरों में सप्लाई करके इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। 15वां बिजनेस, गोबर से कॉइल का बिजनेस। दोस्तों, केमिकल वाली कॉइल बच्चों, बुजुर्ग के साथ युवाओं में भी श्वास संबंधी विभिन्न रोगों को आमंत्रित करती है, लेकिन गोबर से जो कॉइल बनती है वह 100% हर्बल होने के कारण किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। गोबर में कपूर और नीम के तेल से गोबर का कॉइल जो है बनाया जाता है, जो कि मार्केट में केमिकल वाले कॉइल से भी अगर कम कीमत में अगर बेचे तो भी आप बहुत ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं।